देखिए आज ये क्वेश्चन है कि नॉन एरोमेटिक और अगर एरोमेटिक नहीं है या एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, इन सब में स्टेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा होते हैं एरोमेटिक और सबसे लीस्ट जो होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। या ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसके बाद होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक। जो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में देखा गया है कि एरोमेटिक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, एंटी एरोमेटिक भी कंप्लीट किया हुआ है। अब बचे क्या हैं, होमो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों में स्टेबल कौन ज़्यादा होगा। तो देखिए आप लोग बोलोगे ये या ये, ठीक है। इसको देखें, इसमें क्या है, हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या थी। दोनों के लिए पहले तो जो कॉमन थी कि ये साइक्लिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि ये प्लेनर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन थी कि इनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो डिफरेंट दोनों में डिफरेंट थी, दैट इज़ अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे तो वो हक्कल्स रूल फॉलो करेंगे, और अगर एंटी एरोमेटिक होंगे तो हक्कल्स रूल नहीं फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल रूल फॉलो करेंगे, और हक्कल रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक। इस वाले में आते हैं, देखते हैं। ये साइक्लिक है, ठीक है, तो ये साइक्लिक है। दूसरा देखिए ये क्या है, sp2 है ना, ये भी क्या है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। चार कार्बन है और चारों कार्बन कैसे है, sp2 है। तो जब चारों कार्बन sp2 है तो वो प्लेनर होगा। तो ये साइक्लिक है और कैसा है, प्लेनर। इसके जो डबल बॉन्ड है वो सभी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो इसने ये सारे रूल तो फॉलो कर लिए। अब देखना है क्या ये हक्कल रूल फॉलो करेगा या ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए एक पाई बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है बना होता है ना। तो देखिए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल इसमें लगाएं और n की वैल्यू 1 रखते थे, नेक्स्ट वीडियोस जितने भी पहले के वीडियोस हैं अगर उसकी बात करते हैं तो n की वैल्यू जब हम 1 रखते थे तो ये क्या आता था, ये आता था 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता था। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में आता है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये एरोमेटिक नहीं है, ये है एंटी एरोमेटिक। ये वाला ये साइक्लिक भी नहीं है, प्लेनर है,
इसके सभी कार्बन sp2 है, कैसे हैं, ये इधर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेनर तो है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। इसमें क्या नहीं है, तो सॉरी, ये साइक्लिक नहीं है, ये क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं है, तो इन दोनों में अगर कंडीशन पूछी जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैंने बोला है लीस्ट स्टेबिलिटी है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है। तो जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल है तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दोनों में बताना है कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है, या एरोमेटिक है भी या नहीं, इसकी बात करते हैं। एक पाई बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, कैसे होती है, अगर CH3Cl की बात की जाए तो Cl क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ना होके कैसे होंगे, Cl की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है नेगेटिव चार्ज, अब CH3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से CH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ आया, ठीक है। इधर देखते हैं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पता करना है। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, अगर हकल्स रूल लगाते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, अगर ये वाला हकल रूल लगाएंगे और n की वैल्यू, इसमें याद करिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने बोला था कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हकल रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन साइक्लिक भी है, तीसरी कंडीशन प्लेनर है। प्लेनर क्यों है, sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये पूरा का पूरा प्लेनर है। तो साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। इसके अलावा क्या है कि हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, और ये सब किस में है, कॉन्जुगेशन में, क्योंकि कंडीशन बताई थी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये सारी कंडीशन किसकी है, कॉन्जुगेशन की है ना। तो इसमें पूरे में तो कॉन्जुगेशन है, तो ये साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये तो डिसाइड हो गया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया ना, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल लगाया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इफ़ n की वैल्यू 0 रखी थी, जब भी n की वैल्यू 0 रखी थी तो क्या हुआ था, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4
इंटू 1 प्लस 2 पाई, तो ये कितना हो गया 6 पाई हो गया। तो 6 पाई किसकी कंडीशन आती है, हकल फॉलो करता है, दैट मीन्स। तो इसके लिए देखो ये क्या है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल मतलब हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए कॉन्जुगेशन भी है, नेगेटिव चार्ज इधर इधर, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है, इसकी वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक। गॉट माई पॉइंट, ठीक है, इतना समझ आया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, क्या? तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है ना। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। समझ आ रहा है ना, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, देखिए डबल बॉन्ड है ना, sp2 sp2 सभी sp2 है, कॉन्जुगेशन भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किधर है। देखिए अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ना होता, एक देखते हैं, इसकी बात करते हैं, इन दोनों को देखिए, इसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पूरे में कॉन्जुगेशन है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या था, हकल था ना, हकल्स रूल में आता है। साइक्लिक है ना, प्लेनर भी है, हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, देखिए अब आप बोलोगे यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन मिसिंग है, नहीं मिसिंग है। देखिए इस लोन पेयर को आप इधर सेंड कर सकते हो, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन है पूरे मॉलिक्यूल में, तो कॉन्जुगेशन तो है। और क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्यों, ये sp2 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 sp2। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये देखिए जब भी लोन पेयर, लीव दैट टॉपिक, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, और अब देख लेते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 8 पाई तो 4n + 2 में तो आएंगे नहीं, कैसे आएंगे, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 आता है ना, और n की वैल्यू अगर 2 रख देंगे 8 तो 10 आ जाएगा। इनमें से तो कोई आ नहीं रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, इफ़ n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आया ना, ठीक। लेकिन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन थी, ये तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन थी एंटी एरोमेटिक की। तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो गया, ये हो गया है एंटी एरोमेटिक। समझ आया, ये एंटी एरोमेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है। देखिए अगर जिन लोगों को ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक सिर्फ लर्न करने का फंडा है, इफ़ ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक, इफ़ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक होगा। इफ़ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो वो
एंटी एरोमेटिक। ये समझ में आया कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये पता करना है कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो कुछ लोग तो देख के ही बता देंगे कि ये साइक्लिक है। ठीक है, ये प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। अब सिर्फ ये देखना है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए 2 to 4 to 6 to 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब किस में आते हैं? एंटी में। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये किस में आते हैं? ये सभी आते हैं एरोमेटिक में। पता है ना क्यों एरोमेटिक में? क्योंकि एरोमेटिक में हम हकल रूल लगाते हैं, जहाँ n की वैल्यू ऐसे रखते हैं, 0 एक बार रखेंगे, फिर 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, तो ऐसे ही आंसर आता है। ठीक, 0 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 1 रखेंगे तो 6 पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 10 पाई आएगा। और ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 0 से नहीं रखते थे, n की वैल्यू किससे रखते थे? 1 2 3 ऐसे ही तो रखते थे। इसकी बात हो रही थी क्या ये? तो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 8 पाई किस में आता है? एंटी एरोमेटिक में आता है। तो क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। लोग बोल रहे होंगे क्योंकि कि ये सारी कंडीशन तो एंटी एरोमेटिक ही फॉलो कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक ही फॉलो कर रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी भी ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये वाला कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट ना करके ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब ये ऐसे एग्जिस्ट करता है तो इसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेशन उतना प्रॉपर नहीं होता, तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये आ जाता है नॉन एरोमेटिक कंडीशन कंपाउंड्स में। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग तो बोल दोगे कि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने बीएससी में या एमएससी में, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। ये बताइए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या कैसा है? तो देखना, ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है ये। दूसरा प्लेनर भी है, बिल्कुल प्लेनर है। ठीक है, सभी sp2 दिख रहा है ना। थर्ड, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, दिख रहा है ना कॉन्जुगेशन? कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा हो कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन में भी है। अब देखते हैं 2 to 4 to 6 to 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 4 पाई, 8 पाई, 4 के मल्टीपल में जो आते हैं वो सब एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो आप लोग तो तुरंत बोल दोगे कि अरे ये तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन रूल आ रहा है, दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता।
ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है। और ये जो इसका जो शेप है ये है टब शेप्ड, इसको बोलते हैं कि ये टब शेप्ड है। तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन। 4 बार डबल बॉन्ड है ना, तो टेट्राइन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं COT, साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा टब शेप में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि अब इसमें कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों आप लोग पढ़ लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वाला तो ये तो पढ़ा हुआ होगा BSc MSc सभी में, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या कुछ और है। ठीक है, या कुछ भी है, आप लोग कुछ भी बताओ ये क्या हो सकता है। तो सभी लोग बोलेंगे ये साइक्लिक तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है। आप देखते क्या 4n+2π फॉलो कर रहा है या 4n π फॉलो कर रहा है। तो देखो इसमें 2 to 4 to 6 to 8 to 10 सॉरी 10π इलेक्ट्रॉन। तो 10π कैसे आता है? अगर ऐसे रखते हैं, इफ़ n की वैल्यू 2 रखा तो क्या हो गया, आ गया ना 10π। दैट मीन्स ये तो एरोमेटिक होगा कि ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ये 4n+2π हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तब तो ये एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, एरोमेटिक नहीं है ये भी है नॉन एरोमेटिक। अब तुम सॉरी आप लोगों को लग रहा होगा कैसे नॉन एरोमेटिक है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन्स है, ठीक है, ये हाइड्रोजन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहाँ पर रिपल्शन होता है। रिपल्सन होने की वजह से ये रिंग थोड़ा सा ट्विस्ट होती है, ट्विस्ट होने की वजह से जो कॉन्जुगेशन प्रॉपर चल रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाता है, दैट मीन्स ये कंपाउंड अब प्लेनर नहीं हो गया, इसकी प्लेनरिटी लॉस हो गई है। जब इसमें ये प्लेनर नहीं हो गया तो एरोमेटिक की कंडीशन भी ख़त्म हो गई और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन भी ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन नॉन एरोमेटिक में ज़रूरी नहीं था कि प्लेनर हो, बताया था कि प्लेनरिटी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं ये प्लेनर नहीं होगा, बताया था। तो ये क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक्चुअली कुछ लोग बोलेंगे कि ये नहीं ठीक है, अब एक कंडीशन है क्या इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है। अभी तो बोल दिया कि बड़े आराम से नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन है, रिपल्सन की वजह से रिंग थोड़ा सा ट्विस्ट होगी। जब ट्विस्ट होगी तो इसकी प्लेनरिटी लॉस होगी, जब प्लेनरिटी लॉस होगी तो ना ये एरोमेटिक में आएगा ना ये एंटी एरोमेटिक में आएगा। तो क्या, तो ये नॉन एरोमेटिक है। अगर इसको एरोमेटिक बनाना हो तो क्या कर सकते हो? पहली कंडीशन साइक्लाइजेशन करा दें, ठीक है। इसका अगर साइक्लाइजेशन करा दे तो आप देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं लग रहा है, कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 10π किस में आता था? 4n+2π में। या एक और कंडीशन बताई थी, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सॉरी, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल
5 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर में है। जब भी ऑड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी पाई बॉन्ड होते हैं, बार बार मैं भूल जाती हूँ, पाई बॉन्ड होते हैं, तो वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस नॉन एरोमेटिक को बिल्कुल एरोमेटिक बना सकते हैं। करना क्या है, साइक्लाइजेशन करना है। क्या और कोई मेथड है इसको एरोमेटिक बनाने का? तो बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन है, इसमें ब्रिजिंग करा दीजिए। थोड़ा सा हौच पौच, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है, बट आई थिंक समझ आ रहा होगा। इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए एक तो साइक्लाइजेशन करा सकते हैं, दूसरा ब्रिजिंग करा सकते हैं। तो देखिए ब्रिजिंग कैसे कराएंगे। देखिए अगर बोल रहे हैं कि ये दोनों रिंग बोर्ड पर है, तो ये जो ब्रिज है ना, ये मेरी तरफ होगा, आप लोगों की तरफ होगा, बाहर साइड में होगा, ठीक है। या अगर ये रिंग ऐसे है तो ये ब्रिज ऐसे है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक हो गया। एक नेट में इस तरीके का एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है कि इसके 4 ऑप्शन ये कंपाउंड दे दें और इसमें ऑप्शन बना दें। फर्स्ट इज होमो एरोमेटिक, सेकेंड वन इज नॉन एरोमेटिक, थर्ड वन इज एंटी एरोमेटिक, एंड फोर्थ वन इज क्वासी एरोमेटिक। ये 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में बताइए कि ये वाला जो कंपाउंड है ये किस में आएगा। आप लोग बोलोगे अभी अभी आपने बताया कि ये एरोमेटिक है, लेकिन ऑप्शन में तो एरोमेटिक है नहीं, तो ये आएगा होमो एरोमेटिक में, ठीक है। होमो एरोमेटिक में जो कल क्लास लूँगी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बता दूँ कि होमो एरोमेटिक में क्या होता है कि जिस कार्बन से बाईपास करते हैं वो कार्बन होता है sp3, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन भी हैं, अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो ये दोनों हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हो गया sp3, ठीक है। तो ये एरोमेटिक बोला गया, अच्छी बात है, ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक से ज़्यादा होमो एरोमेटिक है। अगर कभी भी नेट में इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया हो और पूछा गया हो कि ये एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है, तो हमेशा आप होमो एरोमेटिक को क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर होमो एरोमेटिक ऑप्शन में नहीं है और एरोमेटिक ऑप्शन में है, तो आप क्या करेंगे, एरोमेटिक को ही क्लिक करेंगे। ओके, इतना समझ आया। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का ही ब्रिज हो, आप ऐसे भी बना सकते हो।